कहीं नौकरी करता हूँ, दूसरे की गुलामी करता हूँ, उससे बेहतर ये है कि कम बजट में अपना काम शुरू करके और खुद ही काम करूँ, किसी की गुलामी ना करूँ और अपनी मर्जी का काम करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करते। प्रॉफिट दिखा, उसके बाद मेरा मकसद हुआ कि एक मैं बड़ा काम करूँ, गोट फार्मिंग जो आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आपको मुनाफा है इसमें, हर काम से ज़्यादा बेनिफिट है। काम करने से पहले अगर जो बंदा डरेगा वो काम में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। जानकारी होगी तो मार्केटिंग आपके घर से हो जाएगी। मैं घर से ही करता हूँ, मैं आज तक कभी मार्केट में नहीं गया। साल में बिना खर्चा करे कुछ भी 2 से 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मुझे होता था, जो कि मैं अदर जेब से कुछ नहीं लगाता था। कोई भी काम शुरू करे विश्वास के साथ करे, और अगर वो शुरू में विश्वास तोड़ लेगा तो होता होता काम भी खत्म हो जाएगा, वो वहीं का वहीं नील हो जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम बाबर खान है। तो बाबर भाई, आपने जो फार्मिंग कर रखी है जी, तो आपको इसका विचार कैसे आया? सर मुझे विचार आया, अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ, दूसरे की गुलामी करता हूँ, उससे बेहतर ये है कि कम बजट में अपना काम शुरू करके और खुद ही काम करूँ, किसी की गुलामी ना करूँ। तो आपको लगा कि आप कहीं जॉब करते हो तो वो गुलामी है एक तरह से, और उसमें आपकी जो बढ़ोतरी है वो भी कहीं ना कहीं हो नहीं पाती है। जी, वो एक लिमिट में हो जाती है, उस लिमिट में हम कोई भी अपना आगे का कारोबार नहीं कर पाते हैं। इसमें हम अपना जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे जी, और अपनी मर्जी का काम करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करते जी। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपको विचार आया, कैसे आपको आइडिया आया? जी, मैंने बहुत काम देखे और बहुत कामों मैंने करे भी, लेकिन उनमें मुझे लॉस आया। लेकिन जब मैंने गोट फार्मिंग में पहले से मेरे घर में पलती थी, उसी को मैंने बढ़ाना शुरू करा, और उसके बढ़ाने पे जो मुझे प्रॉफिट दिखा, उसके बाद मेरा मकसद हुआ कि एक मैं बड़ा काम करूं जी, और उस बड़े काम के करने के लिए ही मैं अब अग्रसर हूँ, दोबारा ये गोट फार्मिंग जो आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो आपको उसमें मुनाफा लगा कहीं में? जी, कंपलसरी मुनाफा है इसमें, हर काम से ज़्यादा बेनिफिट है। आपके फार्म का क्या क्षेत्रफल है, क्या एरिया है सर? मेरे फार्म का इस टाइम जो क्षेत्रफल है इसका 5500 फीट एरिया है जी। सर दूसरा ये बताइए, आपको कितना समय हो गया इसको करते हुए? जी, गोट फार्मिंग करते करते तो मैंने अब जो शुरुआत करा है बड़े स्तर के लिए, वो 6 महीने हो गए। दूसरा सर ये बताइए, जो भी कोई युवा भाई इसको करना चाहता है वो डरता है कि मार्केटिंग कहाँ करेगा, कहाँ माल बेचेगा। जैसे आप देहात में रहते हो, ऐसे ही हमारे बहुत सारे भाई जो देहात में रहते हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास आज कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि माल कहाँ बेचेंगे। तो सर आप अपना माल कहाँ बेचते हो, उन भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहते हो जो उसकी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपना माल कहीं बेचना चाहते हैं? ये ऐसा है, काम करने से पहले अगर जो बंदा डरेगा वो काम में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। मार्केटिंग के लिए आदमी को ये नहीं कि आपका जो काम करा नहीं है, पहले मार्केटिंग की हम सोचेंगे। जब हमारा काम हो जाएगा, आगे लोगों को पता चलेगा, जानकारी होगी, तो मार्केटिंग आपके घर से हो जाएगी जी। मैं भी घर से ही करता हूँ, मैं आज तक कभी मार्केट में नहीं गया जी। तो लोग आपके फार्म से ही आ जाते हैं? जी, मेरे फार्म से ही आते हैं। कोई ऐसी कोई समस्या नहीं? कोई ऐसी समस्या नहीं, जो भी नया बंदा आता है वो मेरा नंबर ले जाता है और कांटेक्ट कर लेता है। तो कैसे शुरुआत करें, कैसे फार्म की शुरुआत करें सर, वो थोड़ा एक आइडिया दीजिए जो हमारे भाई हैं जो उसको काम को करने की सोच रहे हैं। जो भी हमारे नए भाई हैं, जो भी काम को नया शुरू करना चाह रहे हैं, उनका क्या है कि वो छोटे स्तर पे अपना मार्केटिंग वगैरह का जो डर है उसको देखते हुए छोटे स्तर पे काम करना शुरू करें और उसके अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद ही करें, ना कि ये सोचे कि मार्केट में जाके ही हमारा माल बिकेगा। तो सर आपको काफ़ी टाइम जैसे हो गया, तो मुनाफे की अगर बात करें तो आपको कितना ऐसा मुनाफा हो जाता है? देखो, अभी तक जो मैंने काम करा था वो मैंने केवल एक शौक के लिए करा था, और शौक के तरीके में भी काम करने पे मुझे साल में बिना खर्चा करे कुछ भी 2 से 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मुझे होता था, जो कि मैं अदर जेब से कुछ नहीं लगाता था। उसके बावजूद भी मुझे 2 से 2.5 लाख रुपए ये अदर मिल जाता था, और माल मेरे पास कंपलसरी रहता था जी। तो कौन सी नस्ल की आपने बकरियां पाली हुई हैं सर? अब तो फिलहाल मैंने ये नई ब्रीड खरीदी हैं, जैसे कि आपकी बीटल है, पंजाब की नस्ल है, और गुजरी है, सिरोही है और सोजत है। फिलहाल ये अब मैंने नई ब्रीडें खरीदी हैं। बाकी पहले से मैं जो अपनी देसी ब्रीड पे काम कर रहा था जी जी, और तुम्हारा बरवरी पे और देसी पे काम कर रहा था मैंने शुरू से अब तक जी। अब मैंने ब्रीड बदलनी शुरू करी है। फार्म पे क्या खर्चा है सर आपको बनाने में? जैसे मैं देख रहा हूँ आपका ये
थोड़ा सा आपने छप्पर वगैरह यहाँ पे ताने हुए हैं और पुराने पन्नी वगैरह आपने बोरियां लगाई हैं, तो कितना खर्चा सर आपको आ गया इस फार्म को बनाने में? इस फार्म को बनाने में ये हमने पहले बॉयलर के हिसाब से फार्म बनवाया था, और बॉयलर का काम करते करते जब हमने बकरी का काम बढ़ाया तो हमने बकरी भी यहीं ला के रखी भी, आपने देखी जी। और इसमें उस टाइम पे हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए का हमारा खर्चा आया था एक साथ हम बनाने में। कोई गरीब फार्मर, किसी के पास इतना पैसा नहीं है, तो कैसे स्टार्ट कर सकता है सर? कैसा शेड बनाए? अगर कोई गरीब आदमी है और उसके पास शेड बनाने के लिए इतना पैसा नहीं है, तो आज की डेट में तो ये हमारे बांस का छप्पड़ डाला जाता है, उसकी बाउंड्री कर ली जाती है, उसी में आप पाल सकते हैं। खिलाई पिलाई में क्या कराते हो सर? कैसे इनको दाना पानी आप देते हो? हमारा सर सुबह ये 11 बजे खुल के गार्जिंग पे चली जाती हैं, और वहाँ से चरने के बाद आके शाम को हम इन्हें जो अपना नेचुरल दाना है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्की है, ये हम इन्हें देते हैं। सर जैसे मैं आप देख रहा हूँ यहाँ पे बॉयलर भी है, तो लोग तो बॉयलर करने से डरते हैं, लेकिन आपने सिर्फ बॉयलर किया हुआ है, साथ में आपने देसी भी किया हुआ है, आपने बकरियाँ भी पाली हुई हैं और कड़कनाथ भी है जी। तो कैसे सर आपको ये अनुभव रहा, कैसे आपको हिम्मत आई है बॉयलर करने की? देखो सर, कोई भी काम करने से पहले आदमी को अपना एक संकल्प लेना पड़ता है। उस संकल्प पे एक है आदमी को विश्वास के साथ कोई भी काम शुरू करे, विश्वास के साथ करे, और अगर वो शुरू में विश्वास तोड़ लेगा तो होता होता काम भी खत्म हो जाएगा, वो वहीं का वहीं नील हो जाएगा। तो बाबर भाई आपकी दिनचर्या क्या रहती है फार्म की? सर मैं सुबह उठता हूँ, अब जैसे कि मेरा बॉयलर आया हुआ है तब मैं 8 बजे उठता हूँ, रात को 2-2:30 बजे थोड़ी देर के लिए मैं सोता हूँ, उसके बाद वो लेट आँख खुलती है तो सुबह 8 बजे उठता हूँ। 8 बजे उठने के बाद बॉयलर का काम ख़त्म करता हूँ, और बॉयलर का काम ख़त्म करने के बाद 10 से 11 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं इन्हें लेकर के गार्जिंग पे चला जाता हूँ, और जो मेरे एक साथी हैं वो मेरे साथ जाते हैं, और इन्हें शाम को हम 3 से 4 बजे वापस ले आते हैं जी। उसके बाद फिर हम अपना बॉयलर के काम में लग जाते हैं, कंटिन्यू यही रिपीट होता रहता है। दूसरा सर, लोग सिर्फ कड़कनाथ करते हैं, लोग सिर्फ देसी करते हैं, लोग सिर्फ बकरियां ही पालते हैं, लेकिन आपने 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ आपने किए हुए हैं, तो ये कैसे आइडिया है सर? इसको क्या आपका करने का क्या पीछे मकसद था? सर इसमें क्या है कि हमने सोचा कि हमने मान लिया जाए बकरी पालन करा है, बकरी पालन में हमें लगभग अगर हम इनकम के सोचेंगे तो 6 महीने तक कंटिन्यू लगने ही लगने, क्योंकि 6 महीने में हमारी जो बकरियाँ प्रेग्नेंट भी हमने खरीदी है तो 5 से 6 महीने में वो हमें बच्चा दे पाएंगी बेचने के लिए, और इसी दौरान जो हमारा खर्चा होगा उसे हम कहाँ से निकालेंगे, इसलिए उस खर्चे को दबाने के लिए हमारा ये बॉयलर का 35 से 40 दिन का है, इसमें हमारा रिटर्न हो जाता है। उधर हमारा जो देसी है उसका हमारा अंडा कंटिन्यू बिकता रहता है जी। कड़कनाथ का भी हमारा अंडा बिकता रहता है। किस रेट तो जी बताएं। तो उसमें हमारा क्या है कि हमारा जो पर डे का खर्चा है 6 महीने तक जो हमें पकड़ना है वो हमारा निकलता रहता है, हमें कोई अदर खर्चे की टेंशन नहीं होती है जी। तो अंडा वगैरह किस रेट का आप सेल कर रहे हो सर? जी फिलहाल हमारा जो कड़कनाथ का अंडा यहाँ से जा रहा है वो 25 रुपये पर पीस जा रहा है जी इकट्ठे में, और जो हमारा देसी का है वो 15 से 20 रुपये के बीच में है जी। सर आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को क्या संदेश देना चाहते हो? सर हमारे युवा भाई आगे आए, इस काम को अपने को करें, डरे नहीं बिल्कुल भी, और खूब मन लगा के काम को करें। काम करने के पे क्या है कि आप किसी की गुलामी ना करोगे और अपना काम करके खुद ही अपना बेनिफिट कमाओगे। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद सर।